नमस्ते दोस्तों, बुक मेन्यू में आपका स्वागत है। पैसा कमाना हर किसी का सपना होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल निवेशक कैसे सोचते हैं? क्या कोई ऐसी रणनीति है जिससे आप भी अपनी छोटी पूंजी को एक बड़े साम्राज्य में बदल सकते हैं? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है। ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं, बल्कि एक सोच है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा लड़का जो अपने पिता की एक साधारण दुकान से निकलकर दुनिया का सबसे महान निवेशक बन जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि वॉरेन बफेट है। उनका जीवन एक खुली किताब की तरह है, जिसमें हर पन्ना हमें कुछ नया सिखाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वॉरेन बफेट ने ऐसा क्या किया जिससे वो इस मुकाम तक पहुंचे? क्या उनकी कोई गुप्त रणनीति थी? क्या उनके पास कोई ऐसा रहस्य था जिसे दुनिया नहीं जानती? आज हम इसी रात से पर्दा उठाने वाले हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपके सपोर्ट से हमें बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। अब आइए शुरू करते हैं। वॉरेन बफेट का नाम जब भी आता है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले पैसा, निवेश और सफलता की तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या ये सब अचानक हुआ? क्या उन्होंने कोई जादुई फॉर्मूला इस्तेमाल किया जिससे वो दुनिया के सबसे महान निवेशक बन गए? नहीं, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने बचपन से ही पैसों की कीमत समझ ली थी और अपने सपनों को साकार करने के लिए लगातार सीखता रहा। ये सिर्फ निवेश की कहानी नहीं, बल्कि धैर्य, अनुशासन और सही फैसलों की कहानी है। वॉरेन बफेट का जन्म 30 अगस्त 1930 को अमेरिका के ओमाहा शहर में हुआ था। उनका बचपन आम बच्चों की तरह ही बीता, लेकिन उनके अंदर कुछ खास था। एक गहरी जिज्ञासा और पैसे को समझने की अद्भुत क्षमता। जब बच्चे खिलौनों से खेल रहे थे, तब वॉरेन बफेट पैसों के खेल में रुचि ले रहे थे। 6 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी पहली बिजनेस डील कर ली थी। उन्होंने कोका कोला की 6 बोतलें खरीदी और उन्हें मुनाफे पर बेचा। ये एक छोटी शुरुआत थी, लेकिन इस छोटी सी डील ने उनके अंदर बिजनेस का बीज बो दिया। धीरे धीरे उनकी रुचि निवेश की ओर बढ़ी। 11 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली स्टॉक खरीद ली। सोचिए, जहां ज्यादातर बच्चे खेल कूद में लगे होते हैं, वहां वॉरेन बफेट शेयर बाजार की समझ विकसित कर रहे थे। उन्होंने सिटी सर्विस प्रेफर्ड के 3 शेयर खरीदे, लेकिन जब शेयर का दाम गिरा तो वो घबरा गए और थोड़ा मुनाफा होते ही उसे बेच दिया। बाद में जब उन्होंने देखा कि उसी शेयर का दाम और ऊपर चला गया, तो उन्हें एहसास हुआ कि जल्दबाजी में फैसला लेना सही नहीं था। ये पहला बड़ा सबक था, धैर्य का महत्व। इस एक अनुभव ने उन्हें सिखाया कि बाजार में धैर्य सबसे बड़ी ताकत होती है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये वही सीख थी जिसने आगे चलकर उन्हें दुनिया का सबसे महान निवेशक बना दिया। वो समझ गए थे कि बाजार में पैसा कमाने के लिए सिर्फ दिमाग नहीं, बल्कि धैर्य भी चाहिए। उन्होंने खुद से एक वादा किया, मैं तभी स्टॉक बेचूंगा जब उसकी असली कीमत मेरी उम्मीद से ज्यादा होगी, ना कि जब मैं डर जाऊं। समय बीतता गया और बफेट ने अपने ज्ञान को बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने कई किताबें पढ़ी, जिनमें से सबसे प्रभावशाली थी बेंजामिन ग्राहम की दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ये किताब उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बनी। इसमें ग्राहम ने वैल्यू इन्वेस्टिंग का सिद्धांत बताया था, यानी ऐसे शेयर खरीदना जो अपनी असली कीमत से कम में मिल रहे हो और लंबे समय तक उन्हें होल्ड करना। बफेट को यह विचार बहुत पसंद आया और उन्होंने इसे अपनी रणनीति बना लिया। लेकिन सिर्फ रणनीति बनाना ही काफी नहीं था। बफेट ने इसे अपनी जिंदगी में उतारने का फैसला किया। उन्होंने ग्राहम से मिलकर उनके साथ काम किया और शेयर बाजार की बारीकियां सीखी। ग्राहम ने उन्हें सिखाया कि बाजार में भावनाओं सबसे बड़ी दुश्मन होती है। अगर आप डर कर या लालच में आकर फैसले लेते हैं, तो आप लंबे समय में पैसा नहीं बना सकते। बफेट ने इस बात को गहराई से समझा और इसे अपने जीवन में उतारा।
धीरे धीरे उन्होंने अपनी खुद की निवेश कंपनी बना ली, बर्कशायर हैथवे। ये पहले एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी थी, लेकिन बुफेट ने इसे निवेश की ताकत से एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। उन्होंने सस्ते और मजबूत कंपनियों में निवेश किया और उन्हें सालों तक होल्ड किया। उन्होंने कोका कोला, एप्पल, अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी बड़ी कंपनियों में निवेश किया और अरबों डॉलर कमाए। लेकिन बुफेट की सफलता का रहस्य सिर्फ अच्छे स्टॉक्स चुनना नहीं था। उनका असली फॉर्मूला था सरलता और अनुशासन। वो हमेशा उन कंपनियों में निवेश करते थे जिन्हें वो समझ सकते थे। उन्होंने कभी ऐसे स्टॉक्स में पैसा नहीं लगाया जिनका बिजनेस मॉडल बहुत जटिल था। वो कहते थे, अगर आप किसी कंपनी को 10 मिनट में नहीं समझ सकते तो उसमें निवेश मत करो। उनकी ये रणनीति उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। जब लोग तेजी से पैसा कमाने के लिए जोखिम भरे स्टॉक्स में निवेश कर रहे थे, तब बफेट धैर्य से मजबूत कंपनियों में निवेश कर रहे थे। उन्होंने शेयर बाजार की एक अनोखी सच्चाई को समझा था। बाजार में शॉर्ट टर्म में मूवमेंट होते रहते हैं, लेकिन असली पैसा लंबे समय में बनता है। उन्होंने इसे अपने जीवन का मंत्र बना लिया और कभी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया। एक बार जब बाजार में गिरावट आई तो लोग घबरा गए और अपने स्टॉक्स बेचने लगे। लेकिन बुफे ने क्या किया? उन्होंने कहा, डर के समय खरीदो और लालच के समय बेचो। ये एक साधारण लेकिन बेहद गहरी सीख थी। जब सभी लोग डर के कारण स्टॉक्स बेच रहे थे, तब बुफेट ने वही स्टॉक सस्ते में खरीद लिए और जब बाजार वापस ऊपर गया तो उन्होंने भारी मुनाफा कमाया। उनकी ये सोच ही उन्हें सबसे अलग बनाती थी। वो बाजार की चाल पर नहीं, बल्कि कंपनियों की असली वैल्यू पर ध्यान देते थे। उन्होंने कभी भी शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने के लिए निवेश नहीं किया। उनकी सोच थी, असली निवेश वही है जो लंबे समय में आपको अमीर बनाए। यही कारण था कि वो 60 साल से ज्यादा समय तक निवेश करते रहे और अरबों डॉलर की संपत्ति बनाई। बफेट का जीवन हमें सिखाता है कि सफल निवेश का कोई जादुई फॉर्मूला नहीं होता। ये एक सोच है, एक आदत है जिसे हमें अपनाना पड़ता है। अगर आप भी निवेश करना चाहते हैं तो आपको धैर्य रखना होगा, सही कंपनियों को चुनना होगा और लंबे समय तक निवेश करना होगा। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ वॉरेन बफेट के लिए संभव था या आप भी ऐसा कर सकते हैं? सच यह है कि बफेट की रणनीति कोई रहस्य नहीं है। यह सबके लिए खुली हुई है, बस इसे समझने और अपनाने की जरूरत है। अगर आप वॉरेन बफेट की तरह बनना चाहते हैं तो आपको उनकी 3 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए: धैर्य, अनुशासन और सरलता। अगर आप इन 3 चीजों को अपने निवेश में अपना लेते हैं तो आप भी सफलता की उसी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं जहां वॉरेन बफेट पहुंचे। लेकिन याद रखें, निवेश एक लंबी यात्रा है। इसमें जल्दबाजी से कुछ नहीं मिलेगा। आपको सोच समझकर कदम उठाने होंगे और समय के साथ अपने निवेश को बढ़ाना होगा। वॉरेन बफेट की सफलता का सबसे बड़ा कारण यह था कि उन्होंने कभी भी भीड़ की नकल नहीं की। जब बाजार में कोई नया ट्रेंड आता था और हर कोई उस ट्रेंड के पीछे भागने लगता था, तब बुफे शांति से बैठकर सोचते थे, क्या यह वास्तव में एक अच्छा अवसर है? यह सिर्फ एक बुलबुला है जो जल्द ही फूट जाएगा। उन्होंने हमेशा भीड़ के विपरीत चलना पसंद किया और इसी वजह से वो करोड़ों निवेशकों से अलग और आगे थे। उनकी इस सोच को हम कंट्रेरियन इन्वेस्टिंग कह सकते हैं। यानी जब लोग डर के कारण शेयर बेचते थे तब बफेट उन्हें खरीदते थे, और जब लोग लालच में खरीदते थे तब वो उन्हें बेचते थे। बफेट ने हमेशा कहा कि बाजार में सबसे बड़ा दुश्मन आपकी खुद की भावनाएं होती है। जब बाजार ऊपर जाता है तो लोगों को लगता है कि उन्हें जल्दी से स्टॉक्स खरीद लेने चाहिए क्योंकि वे और भी महंगे हो जाएंगे, और जब बाजार नीचे गिरता है तो लोग डरकर स्टॉक्स बेच देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। लेकिन बुफेट ने इसे पूरी तरह से उल्टा कर दिया। वो तब खरीदते थे जब बाजार गिरता था और तब बेचते थे जब बाजार ऊंचाई पर होता था। यही वजह थी कि उन्होंने 2008 की आर्थिक मंदी के दौरान भी अरबों डॉलर कमाए, जबकि बाकी निवेशक अपने पैसे गंवा रहे थे।
उन्होंने अपने पूरे करियर में दो सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान दिया। पहली, सही कंपनी में निवेश करना, और दूसरी, लंबी अवधि तक उसे होल्ड करना। वो हमेशा कहते थे, अगर आप उस कंपनी में 10 साल तक निवेश नहीं रख सकते तो उसमें 10 मिनट के लिए भी निवेश मत करो। ये सीख छोटी लग सकती है, लेकिन अगर इसे ध्यान से समझें तो यही असली सफलता की कुंजी है। बफेट ने हमेशा कंपनियों के फंडामेंटल्स पर ध्यान दिया। वो उन कंपनियों में निवेश करते थे जिनका बिजनेस मॉडल सरल हो, जिनकी कमाई लगातार बढ़ रही हो और जिनका प्रबंधन ईमानदार और कुशल हो। उन्होंने एप्पल, कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस और गेलते जैसी कंपनियों में निवेश किया क्योंकि वो जानते थे कि ये कंपनियां आने वाले दशकों तक मजबूत बनी रहेंगी। उन्होंने कभी भी ऐसी कंपनियों में पैसा नहीं लगाया जो सिर्फ एक ट्रेंड पर आधारित थी। वो कहते थे, हमेशा उन कंपनियों में निवेश करो जिनका बिजनेस ऐसा हो कि अगर आप 10 साल के लिए बाजार बंद कर दे तब भी आप चिंता न करें। ये सोच हमें सिखाती है कि हमें बाजार के उतार चढ़ाव से डरना नहीं चाहिए। अगर आपने सही कंपनी चुनी है तो भले ही उसके शेयर कुछ समय के लिए नीचे जाएं, लेकिन लंबे समय में वो आपको बड़ा मुनाफा जरूर देंगे। यही वजह थी कि बुफे ने कभी भी छोटी अवधि के उतार चढ़ाव की परवाह नहीं की। वो हमेशा लंबी अवधि के निवेश में विश्वास रखते थे। बुफेट का एक और महत्वपूर्ण मंत्र था, कंपाउंडिंग की ताकत को समझो। उन्होंने बचपन में ही इस रहस्य को समझ लिया था कि अगर आप अपने पैसे को सही जगह निवेश करें और उसे लंबे समय तक वही रखें तो ये पैसा खुद ब खुद बढ़ता रहेगा। उन्होंने खुद को एक उदाहरण के रूप में पेश किया। जब उन्होंने निवेश की शुरुआत की थी तब उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने धैर्य के साथ निवेश किया और धीरे धीरे उनकी संपत्ति बढ़ती चली गई। वो कहते थे, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। उनका मानना था कि निवेश कोई जुआ नहीं है, बल्कि ये एक विज्ञान है जिसे समझने और धैर्य रखने की जरूरत होती है। अगर आप हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करके उसे सही जगह निवेश करें और उसे लंबे समय तक रखें तो वो पैसा समय के साथ इतना बढ़ सकता है जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसे ही कंपाउंडिंग कहते हैं, यानी ब्याज पर ब्याज मिलना। ये एक ऐसा जादू है जिसे अगर कोई सही तरीके से इस्तेमाल करे तो वो कुछ ही दशकों में करोड़पति बन सकता है। बफेट के अनुसार निवेश का सबसे बड़ा नियम यह है कि अपने पैसे को कभी न गंवाओ, और दूसरा नियम यह है कि हमेशा पहले नियम को याद रखो। इसका मतलब यह था कि आपको हमेशा अपने निवेश को सुरक्षित रखना चाहिए और कभी भी लालच में आकर या बिना सोचे समझे जोखिम नहीं लेना चाहिए। उन्होंने हमेशा ये सलाह दी कि लोग उन कंपनियों में निवेश करें जो पहले से ही मजबूत हो और जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि कर्ज लेकर निवेश करना सबसे बड़ी गलती होती है। कई लोग सोचते हैं कि अगर वे कर्ज लेकर स्टॉक्स खरीद ले और बाजार ऊपर चला जाए तो वे जल्दी अमीर बन सकते हैं, लेकिन यह बहुत खतरनाक होता है क्योंकि अगर बाजार गिर गया तो आप पूरी तरह से कर्ज में डूब सकते हैं। बफेट ने हमेशा अपने पैसे से ही निवेश किया और कभी भी अनावश्यक जोखिम नहीं लिया। उनकी सफलता का एक और बड़ा कारण यह था कि उन्होंने हमेशा सीखने की आदत बनाए रखी। वो आज भी हर दिन कई घंटे किताबें पढ़ते हैं और नई चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कभी ये नहीं सोचा कि वो सब कुछ जान चुके हैं। वो कहते थे, जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हैं उसी दिन आप बिछड़ने लगते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको धैर्य रखना होगा, सीखते रहना होगा और सही निर्णय लेने होंगे। अगर आप निवेश की दुनिया में सफल होना चाहते हैं तो आपको बफेट की इन 5 बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। पहला, हमेशा लंबी अवधि के लिए निवेश करें। दूसरी, भावनाओं में बहकर फैसले ना लें। तीसरी, सिर्फ उन्हीं कंपनियों में निवेश करें जिन्हें आप समझते हैं। चौथा, कंपाउंडिंग की ताकत को पहचानें और धैर्य रखें। 5वां, कभी भी कर्ज लेकर निवेश न करें।
अगर आप इन बातों को अपनाते हैं तो आप भी एक सफल निवेशक बन सकते हैं। वॉरेन बफेट की कहानी हमें ये सिखाती है कि पैसा कमाने का असली तरीका बाजार की चाल को समझना नहीं, बल्कि अपनी मानसिकता को बदलना है। अगर आप धैर्य और अनुशासन के साथ निवेश करेंगे तो बाजार खुद ब खुद आपको अमीर बना देगा। अब सवाल यह है कि क्या आप भी वॉरेन बफेट की तरह बन सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल। आपको बस उनकी रणनीतियों को अपनाना होगा और धैर्य रखना होगा। अगर आप सच में अपने जीवन को आर्थिक रूप से बदलना चाहते हैं तो आज ही सही वित्तीय आदतें विकसित करें और धीरे धीरे निवेश करना शुरू करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं और हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये समरी कैसी लगी। धन्यवाद।